नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले पेश है सुर्खियां। मुल्क के शहरी तरक्की याफ्ता भारत की तामीर के लिए मिलकर करें काम। मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इज़हार ख्याल। मुल्क भर में आज मनाया जा रहा है 73वां यौम आइन। जम्मू कश्मीर में भी तकरीबात मुनक्कद। डीडी कौशल के एहतमाम से सिंगिंग टैलेंट हंट जारी। नौजवान फनकारों का इज़हार इत्मीनान। और बोहरी कदल श्रीनगर में आग की वारदात। तिजारती कम्प्लेक्स और मस्जिद को पहुंचा जुज़वी नुकसान। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज उन जांबाजों को खराज अक़ीदत पेश किया है जिन्होंने 26/11 के मुंबई दहशतगर्दाना हमलों में अपनी जान निछावर कर दी थी। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में इज़हार ख्याल करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की सलाहियत और काबिलियत की वजह से मुल्क इस हमले पर अबूर हासिल करते हुए पूरी ताकत के साथ दहशतगर्दी को कुचल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1949 में आज ही के दिन आइनसाज असम्बली ने भारत के आइन की मंजूरी दी थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2015 में बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जयंती पर 26 नवंबर को यौम आइन के तौर पर मनाने का फैसला किया। उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि मुल्क के शहरी मिलकर एक तरक्की याफ्ता भारत के अज़म को पूरा कर लेंगे। वोकल फॉर लोकल का तज़किरा करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क 140 करोड़ आवाम की क़यादत में भारत में कई तब्दीलियां हो रही हैं। उन्होंने लोगों से तलकीन की कि वो शादियों के सीज़न के दौरान मुल्क के अंदर तैयार की गई अशिया की खरीद फरोख्त करें। उन्होंने कहा कि ये तकरीबात बैरून मुल्क के बजाय मुल्क में ही अंजाम दी जानी चाहिए ताकि मुल्क का पैसा मुल्क में ही रहे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन एक हरदिल अजीज मौजू बन गया है। उन्होंने कहा कि पानी की बचत 21वीं सदी का सबसे बड़ा चैलेंज है जिससे मुअस्सर तौर निपटा जा रहा है। मन की बात सुनने के लिए आज बीजेपी की जानिब से कई प्रोग्राम मुनक्कद हुए। बीजेपी के सह प्रभारी रफ़ीक अहमद वानी ने इस सिलसिले में दयालगाम अनंतनाग में एक खसूसी प्रोग्राम का एहतमाम किया जिसमें बीजेपी के कई कारकुनों के अलावा लोगों की एक बड़ी तादाद ने वज़ीर-ए-आज़म का रेडियो प्रोग्राम सुना। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 26/11 मुंबई हमलों में अज़जान होने वाले शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों को खराज अक़ीदत पेश किया है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि मुल्क की हिफाजत में अपनी जानें निछावर करने वालों को हमेशा याद रखा जाएगा। मुल्क भर में आज आइन का दिन मनाया जा रहा है। आइनसाज असम्बली की जानिब से भारतीय आइन को इख्तियार किए जाने की याद में यह दिन मनाया जाता है। इसी दिन 1949 में मुल्क की आइनसाज असम्बली ने आइन को बाकायदा इख्तियार किया था जिसको 26 जनवरी 1950 में नाफिज किया गया। 2015 में हुकूमत ने यह फैसला किया था कि इस दिन को शहरियों की दरमियान आइनी अक़दार को फ़रोग़ देने के तौर पर मनाया जाए। पार्लिमानी उमूर की वजारत ने लोगों से कहा है कि वो 73वीं संविधान दिवस को कॉन्स्टिट्यूशन क्विज़ में शिरकत और प्रेम्बल को ऑनलाइन पढ़ने के मुकाबले में शामिल होकर मनाएं। आम लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत को यकीनी बनाने के लिए वजारत ने 2 वेब पोर्टल्स जारी किए हैं। इस दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी आज यौम आइन के मौके पर तमाम शहरियों को मुबारकबाद दी है। जम्मू कश्मीर में भी 73वीं यौम आइन की मुनासबत से कई तकरीबात का एहतमाम हुआ जिनमें मुल्क के आइन की तमहीद पढ़ी गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुल्क के आइन साजों को शानदार अल्फाज में खराज पेश करते हुए कहा है कि आइन ने भारत के हमवजहत अक़दार को मजबूत बुनियाद फराहम की है। उन्होंने लोगों से तलकीन की कि वो इंसाफ, आज़ादी और मसावत जैसी कदरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए अपने आप को वक्फ रखें। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आइन का तमहीद पढ़ने की एक तकरीब में भी शिरकत की। यौम आइन के सिलसिले में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की श्रीनगर शाख में भी एक तकरीब मुनक्कद हुई जिसमें अदलिया से वाबस्ता अमले ने शिरकत की। इस मौके पर भारत के आइन की तमहीद पढ़ी गई। एडवोकेट जनरल के जम्मू और श्रीनगर दफातर में भी ऐसी ही तकरीबात मुनक्कद हुई। सिख मजहब के पहले गुरु गुरु नानक देव जी महाराज का यौम पैदाइश कल मनाया जा रहा है। प्रकाश उत्सव के सिलसिले में कल वादी भर के गुरुद्वारों में शबद कीर्तन का एहतमाम होगा और शुरका में लंगर तकसीम किया जाएगा जिसमें श्रद्धालुओं की एक बड़ी तादाद की शिरकत मुतवक्को है। प्रकाश उत्सव की सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर के गुरुद्वारा छठी पातशाही में मुनक्कद होगी। इंतजामिया ने सिख श्रद्धालुओं की सहूलत के लिए ज़रूरी इंतजामात मुकम्मल किए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने श्री गुरु नानक देव जी महाराज के 554वें यौम पैदाइश पर सिख बिरादरी को मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में उन्होंने कहा कि गुरु नानक ने हमेशा इंसानियत, अदम तशद्दुद और भाईचारे की तालीम दी है। पार्टी की अक़लियती सेल के सदर जगदीप सिंह आज़ाद के अलावा पीडीपी के लीडर डॉक्टर हरबख्श सिंह और ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के लीडर जगमोहन सिंह रैना ने भी लोगों को नानक जयंती की मुबारकबाद पेश की है। अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने भी श्री गुरु नानक देव जी महाराज की यौम पैदाइश पर सिख बिरादरी को मुबारकबाद पेश की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि फ़कत झंडे लहराने और नारे बुलंद करने से लोगों के दिल जीते नहीं जा सकते हैं। कुपवाड़ा के लंगेट इलाके में पार्टी वर्करों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इंतजामिया को लोगों का एतमाद बहाल करने के लिए उनके मसाइल हल करने पर ध्यान देना चाहिए।
उमर अब्दुल्ला ने मरकजी सरकार को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से हुकूमत के दावे बेबुनियाद साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत पॉलिसियों के नतीजे में नौजवान गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हुए हैं। मज़गाम कुलगाम में आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वर्करों का एक रोज़ा कन्वेंशन मुनक्कद हुआ। कन्वेंशन से खिताब करते हुए पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती ने इल्ज़ाम आयद किया कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बिला वजह हिरासां किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों के इजहार राय पर भी कदगन लगाई गई है। कन्वेंशन से पार्टी के दीगर लीडरों ने भी खिताब किया। अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इंतजामी की गैर मुनज़्ज़म पॉलिसियों ने इस खत्ते के लोगों को सख्त मुश्किलात में मुब्तला किया है। रत्नोचक जम्मू में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से जितने भी फैसले लिए हैं वो सब बकौल उनके गलत साबित हुए हैं। नाज़िम सयाहत कश्मीर राजा याकूब ने कहा है कि गुलमर्ग जाने वाले सयाहों की सहूलत के लिए अफरवट में अनकरीब 2 शेल्टर शेड तामीर किए जाएंगे। गुलमर्ग के दौरे के दौरान उन्होंने गंडोला के लिए टूरिस्ट गाइड्स को टिकट फराहम करने के बारे में तफसीलात दी। हमारे देखो ये पूरे देश में पूरे कहीं पे नहीं हो रहा है कि फ्री का गाइड चार्ज, अगर वो कमा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं दे शुड पे। लेकिन चलिए अब हमने उनके लिए ठीक है, एक तबका है उनका, दे आर आवर स्टेक होल्डर्स, हमने उनके लिए कंसेशनल फेयर रखी है। जो फेज 2 है हमारा, फेज 2, फेज 1 में हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा, जैसे वो चल रहा है, चाहे वो उसमें 1000 चढ़े, चाहे 800 चढ़े, चाहे 16, वी आर नॉट चार्जिंग देम एनीथिंग। जम्मू कश्मीर के अकाउंटेंट जनरल के दफ्तर के एहतमाम से SKIC श्रीनगर में मुनक्कदा ऑडिट दिवस के सिलसिले में शुरू हुआ 7 रोज़ा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा है। 7 रोज़ा तकरीबात के दौरान खून का अतिया देने के कैंप के अलावा रंगोली, मुसव्विरी और खेल मुकाबलों का एहतमाम किया गया। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के श्रीनगर रीजनल सेंटर के एहतमाम से जनूबी कश्मीर के स्टडी सेंटर्स के काउंसलरों के लिए आज एक तरबियती प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। विमेंस कॉलेज अनंतनाग में मुनक्कदा इस प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए इग्नू के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर शहनवाज अहमद डार ने कहा कि यूनिवर्सिटी की कारकर्दगी में बेहतरी लाने के लिए मुनासिब इकदाम किए जा रहे हैं। इस मौके पर यूनिवर्सिटी से वाबस्ता कई तालिब इल्मों के सवालों के जवाब भी दिए गए। कश्मीर यूनिवर्सिटी में आज सेकेंड लाइव आर्ट गिल्ड नामी एक फनकार तंजीम के एहतमाम से मुसव्विरी के मुकाबले का इनेकाद हुआ। मौसम खज़ां के रंग के मौजू पर मुनक्कद अपनी नौयत के इस पहले मुकाबले में कई स्कूली बच्चों और नौजवानों ने शिरकत की। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने प्रोग्राम में मेहमानी खसूसी की हैसियत से शिरकत की। हज़रत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की मुनासबत से आज आस्तान शरीफ लदू पांपोर में दरूद व अज़कार की मजलिस का इनेकाद हुआ, जिसमें अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने अवलिया की सीरत पर रोशनी डाली। DD कशिर के एहतमाम से सॉन्ग बेस्ड टैलेंट हंट शो जारी है। अब तक हुए एलिमिनेशन राउंड्स में सैकड़ों गुलकारों ने शिरकत की। गायकी के शौकीन कई नौजवानों ने इस तरह के मुकाबले के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। DD कशिर दूरदर्शन केंद्र, क्योंकि उन्होंने हम सभी को ये मौका प्रोवाइड करवाया है और मेरे साथ और भी कई सारे बच्चे हैं कश्मीर के, जम्मू के, इवन लद्दाख के भी, और उनको भी बहुत अच्छा एक मौका जो है वो फराहम किया गया है। हमें मौका मिला कि अपने टैलेंट को शो करें, तो बहुत बहुत शुक्रिया। यूथ तिमन वनान अगर आपके पास टैलेंट है तो वो दुनिया को दिखाओ, ताकि आपका टैलेंट भी ज़ाया ना हो और आप आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। हुसैन, साधना सरगम और एजाज रहा इस मुकाबले में जज के फराइज अंजाम दे रहे हैं। कश्मीर जैसी वादियों में इतना प्यारा शो लेके आए हैं, सिंगिंग ऑफ J&K, तो ये बस मैं यही है कि बस ये शो बहुत बढ़िया हो जाए और 26 11 को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि। यहाँ की जो टैलेंट है, यहाँ के जो सिंगर्स हैं, चाहे वो मेल सिंगर्स, बच्चे बच्चियाँ, मतलब कमाल है। मैं तो आके यहाँ इतनी खुश हो रही हूँ, उनको सुन के, उनकी आवाज़ें सुन के, उनकी तैयारी देख के, उनके गाने सुन के, क्योंकि उनको अलग अलग प्रकार के गाने गाने पड़ रहे हैं। और हमारे साथ ऐसे बड़े बड़े दिग्गज जजेस हैं, जैसे दिलीप सेन जी हैं, एजाज भाई हैं, तो हम सब मिलके यही कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की जितनी टैलेंट को एनकरेजमेंट मिले वो करें। मैं यहाँ जज कर रहा हूँ इन बच्चों को, और मैं स्टार्ट से इनसे जुड़ा हूँ दूरदर्शन से। इस प्रोग्राम के लिए हमने जम्मू, लद्दाख, श्रीनगर और डिस्ट्रिक्ट से बच्चों को लाया, और बहुत टैलेंट है हमारे यहाँ J&K में।
19 नवंबर को शुरू हुआ यह टैलेंट हंट शो 30 नवंबर तक जारी रहेगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में आज श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एहतमाम से श्रीनगर के कई इलाकों में खसूसी सफाई मुहिम चलाई गई। इस मुहिम में कॉरपोरेशन के कई अफसरों के अलावा एहलकारों की एक बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। कॉरपोरेशन के हुक्काम ने लोगों से तलकीन की है कि वो शहर को मजीद साफ सुथरा बनाने में अपना भरपूर ताउन दें। श्रीनगर के बोहरी कदल इलाके में आज बाद दोपहर आग की एक वारदात रूनुमा हुई। फायर सर्विस अमले की बरवक्त कार्रवाई से आग को फैलने से रोका गया, ताहम आग से एक कम्प्लेक्स और मस्जिद शरीफ को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। आग लगने की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दूसरे रोज आज बांडीपोरा के 6 पंचायत हलकों में रैलियां निकाली गई और प्रोग्राम मुनक्कद हुए। इस मौके पर लोगों को मरकज की फलाही स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई और उनसे इस्तेफादा करने के लिए कहा गया। स्कूली बच्चों और कई फनकारों ने तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किए। साइंसी तजुर्बों का रुझान रखने वाले बच्चों की सलाहियत साजी के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करने की खातिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मरकजी वजारत के एहतमाम से श्रीनगर में 2 रोज़ा स्टेट लेवल प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। डिग्री कॉलेज बेमिना में मुनक्कद इस प्रोग्राम में माहिरीन ने नौनिहाल साइंसदानों के 90 प्रोजेक्टों की जांच की। इधर SKICC श्रीनगर में आज एक रजाकार तंजीम के एहतमाम से एक प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। इस प्रोग्राम में वादी के 10 अजला के 200 तालिब इल्मों और असातिज़ा के तजुर्बों से तैयार की गई इख्तिराई मसनूआत की नुमाइश की गई। प्रोग्राम के इनेकाद का मकसद इस किस्म के तजुर्बात में दिलचस्पी रखने वाले नौजवानों को प्लेटफॉर्म मुहैया करना था। इस मौके पर माहिरीन के दरमियान डिजिटल एजुकेशन में मुनज़्ज़म इकोसिस्टम अप्रोच के मौजू पर तबादला ख्याल हुआ। जम्मू कश्मीर स्टेट ऑर्गन एंड टिशू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के एहतमाम से आज झीलडल श्रीनगर में 2 किलोमीटर हाफ मैराथन मुकाबले का एहतमाम हुआ। इस मुकाबले के इनेकाद में रियल स्पोर्ट्स इंडिया और पार्स अस्पताल ने अपना इश्तराक दिया था। इंसानी आज़ा को अतिया करने के बारे में जानकारी आम करने के लिए मुनक्कद किए गए इस मैराथन में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए 300 से ज़्यादा खिलाड़ियों और नौजवानों ने हिस्सा लिया। इफ्तिताही तकरीब पर कई तिब्बी माहिरीन भी मौजूद थे। कश्मीर ग्रास रूट फुटबॉल एकेडमी के एहतमाम से पोलो ग्राउंड में लड़कों के अंडर 14 ग्रुप मुकाबलों का आगाज हुआ है। ये मुकाबले J&K स्पोर्ट्स काउंसिल और J&K फुटबॉल एसोसिएशन के इश्तराक से मुनक्कद हो रहे हैं। इफ्तिताही मैच नॉर्थ एंड फुटबॉल अकादमी और फोर्ट व्यू फुटबॉल अकादमी के दरमियान खेला गया। फोर्ट व्यू की टीम ने यह मुकाबला 0 के मुकाबले में 4 गोलों से जीत लिया। टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दूसरे रोज आज बांडीपोरा के 6 पंचायत हलकों में रैलियां निकाली गई और प्रोग्राम मुनक्कद हुए। इस मौके पर लोगों को मरकज की फलाही स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई और उनसे इस्तेफादा करने के लिए कहा गया। स्कूली बच्चों और कई फनकारों ने तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किए। फौज के एहतमाम से अनंतनाग में मुनक्कदा कश्मीर प्रीमियर क्रिकेट लीग का फाइनल मैच आज कुलगाम और अनंतनाग की टीमों के दरमियान खेला गया। इस मुकाबले में दोनों टीमों ने गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया, ताहम सख्त मुकाबले के बाद अनंतनाग की टीम ने जीत दर्ज की। मुकाबले के आखिर में खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। कई खेल शायकीन और फौज के अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 19.9 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 22.6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 11.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ। चाहता है मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।